जय जिनेंद्र, जय हो महावीर भगवान की। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यह दिखाने जा रहा हूँ जैन धर्म के अंदर रक्षाबंधन क्यों बनाया जाता है और इसको बनाने के पीछे कौन सी पुरानी कथा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ भगवान के समय की कहानी है। उज्जैन नगरी में राजा श्रीवर्मा राज्य करते थे। उनके 4 मंत्री थे, बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद। चारों मंत्री जैन धर्म के कट्टर विपक्षी थे। एक बार उस नगरी में 700 मुनियों के संग सहित एक कंपनाचार्य मुनि जी का आगमन हुआ। मुनि महाराज नगर के बाहर वन में ठहरे हुए थे। आचार्य जी को ज्ञात हुआ कि राजा के चारों मंत्री अभिमानी है और जैन धर्म के कट्टर विरोधी है। आचार्य जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि राजा और मंत्री जब यहाँ पर आए तो मौन धारण करके ध्यान मगन बैठ जाना, इससे विवाद उत्पन्न नहीं होगा। राजा अपने मंत्रियों के साथ वन में आए और मुनियों की शांति को देखकर बहुत प्रभावित हुए। मंत्री तो धूर्त थे, उनको जैन मुनियों की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हुई और वे मंत्री कहने लगे, महाराज, इन जैन मुनियों को कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सब मौन रहने का ढोंग कर रहे हैं। और इस प्रकार निंदा करते हुए वे राजा और मंत्री वापस जा रहे थे। ये बात मुनि श्रुतसागर जी महाराज जी ने सुन ली। उन्हें मुनि संघ की निंदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उन मंत्रियों के साथ शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में उन्हें चुप करा दिया। और राजा के सामने अपमानित होकर उन मंत्रियों को बहुत क्रोध आया और उन मंत्रियों ने में मुनि महाराज को मारने की योजना बनाई। और वे मंत्री रात को जैसे ही तलवार लेकर मुनि महाराज को मारने गए और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया तो उनका हाथ खड़ा का खड़ा ही रह गया। सुबह सब लोगों ने देखा और राजा ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। यह 4 मंत्री अपमानित होकर राज्य छोड़कर चले गए और चारों मंत्री हस्तिनापुर में पहुंच गए। वहां राजा पद्मराज राज करता था। उनके भाई जैन मुनि थे, उनका नाम विष्णु कुमार था। सिंह रतन नाम का राजा हस्तिनापुर का शत्रु था। पद्मराज राजा उससे कभी भी नहीं जीत पाया था। अंत में बलि मंत्री की नियुक्ति से उसे जीत लिया था। इसलिए राजा ने बलि मंत्री को मुंह मांगा इनाम मांगने को कहा, पर मंत्री ने कहा, जब आवश्यकता पड़ेगी जब मांगूंगा। इधर आचार्य श्री एकंपनाचार्य जी 700 मुनि संग विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे। उनको देखकर मंत्रियों के अंदर बदले की भावना आई और उन्होंने मुनि महाराज और उनके 700 मुनियों को मारने की योजना बनाई। उन्होंने राजा से अपना वचन मांगा, महाराज, हमें यज्ञ करना है, इसलिए आप हमें 7 दिन के लिए अपना राज्य सौंप दे। राजा ने राज्य सौंप दिया। फिर मंत्रियों ने मुनि राजों के चारों ओर पशु हड्डियां, मांस, चमड़ी आदि के ढेर लगा दिए और उस ढेर में आग लगा दी और मुनिवरों पर घोर उपसर्ग हुआ। यह बात विष्णु कुमार मुनि को पता चली। वह हस्तिनापुर गए और एक ब्राह्मण पंडित का रूप धारण किया और बलि राजा के सामने उत्तम श्लोक बोलने लगे। बलि राजा पंडित से बहुत खुश हुए और उन्हें इच्छित वर मांगने को कहा। विष्णु कुमार ने 3 पग जमीन बलि महाराज से मांग ली और बलि महाराज ने उन्हें 3 पग जमीन देने का वादा किया। विष्णु कुमार ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग से सुमेरु पर्वत और दूसरा पग मानुषतर पर्वत पर रखा और राजा से कहा,
बोल, तीसरा पग कहाँ रखूं? तीसरा पग रखने की जगह दे, नहीं तो तेरे सर पर रखकर तुझे पाताल में उतार दूंगा। चारों ओर खलबली मच गई। देवों और मनुष्यों ने विष्णु कुमार मुनि को शांत रहने को कहा। चारों मंत्रियों ने क्षमा मांगी और विष्णु कुमार अपने असली रूप जैन मुनि में वापस आ गए और उन्होंने अहिंसा पूर्वक धर्म का स्वरूप समझाया। इस प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की। हजारों श्रावक ने 700 मुनियों की व्यायावृत्ति की, पूजा की, अर्चना की और बलि आदि मंत्रियों ने मुनि राजों से क्षमा मांगी। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन श्रावण शुदी पूर्णिमा थी। विष्णु कुमार ने 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया और उनकी रक्षा हुई। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में सूत के डोरे बांधे। अतः वह दिन रक्षा पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज भी यह दिन रक्षा बंधन पर्व के नाम से मनाया जाता है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो बनाने में और आपको जानकारी देने में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।